हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आपका डिड यू नोटिस में। आज है 15 नवंबर एंड हम देखते हैं द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस में क्या है हमारे लिए खास। लेकिन उससे पहले लेते हैं जमील मजहरी का शेर। वो अर्ज़ करते हैं कि जलाने वाले जलाते ही हैं चिराग आखिर, ये क्या कहा कि हवा तेज़ है ज़माने की। तो जो इनकी नसीहत है वो सीधी हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है कि अगर आपके मन में पेपर निकालने का जो चिराग है वो जल रहा है, तो चाहे जितना मर्ज़ी कंपटीशन हो, जितनी मर्ज़ी सीट्स कम हो, कितनी मर्ज़ी तेज़ हवा हो ज़माने की, यू विल गेट थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं द हिंदू में क्या है हमारे लिए। पेज नंबर 1 पर है GST-29 हैज़ अ परफेक्ट लॉन्च। तो हमें जानना है GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल के बारे में। एंड सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है लोकेटेड, कौन सी स्टेट के पास है, कौन सी वाटर बॉडी में लोकेटेड है, एंड ऑल्सो व्हीलर आइलैंड जिनको अब्दुल कलाम आइलैंड्स भी बोला जाता है। तो जो भी मेजर रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स हैं हमारे इसरो की, वो आपको पता होनी चाहिए। हमारा एक वीडियो भी है इससे रिलेटेड, उसमें वेरियस आइलैंड्स बताए हुए हैं इंडिया के अराउंड, तो उसमें इनका भी जिक्र होता है, तो आप सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 2 पर है एम्पावरिंग लद्दाख का एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है इन द दिल्ली एडिशन। तो आपको क्या जानना है ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। जैसे ये वेस्ट बंगाल में भी है, दार्जिलिंग हिल काउंसिल एंड अदर्स। तो आप देख लीजिएगा कि क्या पेक्युलरिटीज़ हैं इनकी, क्या कैसे ये डिफरेंट हैं, क्यों इनको ऑटोनमस बनाया गया, तो उनके पीछे की हिस्ट्री। अब रिसेंटली लद्दाख को बनाया जा रहा है, तो उस जो एडवर्टाइजमेंट वाला पेज है उसके ऊपर लद्दाख के जो डिटेल्स हैं वो दिए हुए हैं, तो आपको वो भी पढ़ने हैं। पेज नंबर 8 पर मूव करते हैं आगे, अ क्वेश्चन ऑफ रिट। सो ये ओपिनियन आर्टिकल बेसिकली डिस्कस कर रहा है कि कैसे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो स्टिक कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के ऊपर। इसमें वो शाबरीमाला की जो वर्डिक्ट है इंडियन सुप्रीम कोर्ट की, एंड जो आसिया बीबी की वर्डिक्ट है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की, उन दोनों के बारे में डिस्कशन कर रहा है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। पेज नंबर 8 पर ही आगे, सेटिंग अ प्रॉपर डाइट प्लान। तो बेसिकली इट्स हाई टाइम कि अब हम PDS से मूव करके एक प्रॉपर डाइट प्लान की भी बात करे गवर्नमेंट। तो उसी चीज़ के इर्द गिर्द घूम रहा है ये आर्टिकल। एंड हमें एक और जो इससे फर्दर क्या देखना है, हिडन हंगर की एक रिसेंटली रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि एशिया में एंड स्पेसिफिकली इंडिया में जो हिडन हंगर है वो बहुत ज़्यादा है, इट्स अ सिवियर प्रॉब्लम। तो एक तो हमें हिडन हंगर के बारे में जानना है, मोर ओवर स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी देखना है, तो इसके ऊपर आपको सर्च करना पड़ेगा। पेज नंबर 8 पर ही आगे फुल डिस्क्लोजर। तो जो ये एडिटोरियल है बेसिकली एनालाइज कर रहा है जो सेबी की रीसेंट रेगुलेशंस आई थी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रेडिट रजिस्ट्री एजेंसीज। तो ये एनालिसिस आप देख लेना। पेज नंबर 9 पर मूव करते हैं, द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर अ प्राइम मिनिस्टर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में एक इंसाइटफुल आर्टिकल है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, देख लीजिएगा। जैसे हमने कल ही ट्रेंडिंग टॉपिक ऑफ द डे में डिस्कस किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, तो इससे आप फर्दर उस नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। पेज नंबर 9 पर है आगे, बिटर स्वीट जजमेंट। तो बेसिकली जो रिसेंटली गे राइट्स का केस हुआ था इन द केक बेकरी, उस केस के ऊपर ड्वेल कर रहा है ये आर्टिकल। तो सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन यूजुअली हम लिमिट कर देते हैं मेल फीमेल के ऊपर, लेकिन जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो LGBT कम्युनिटी है, उनको कंसिडर ही नहीं किया जाता इसके अंडर। तो इसके ऊपर आप फर्दर ड्वेल करके कुछ 5-7 पॉइंट्स लेकर आ सकते हैं कि हाउ दे आर इग्नोर्ड, एंड कुछ ऐसे एग्जांपल्स जैसे हमने ये केक बेकरी वाला देखा। मोर ओवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भी इसमें जिक्र है इस आर्टिकल में, तो अगर आप पढ़ेंगे तो इट वुड बी अ गुड इंसाइटफुल आर्टिकल। पेज नंबर 9 पर है सिलेक्टिव हिस्ट्रीज। तो शुड स्टूडेंट्स हैव अ से इन व्हाट टू लर्न। तो बेसिकली ये मेरा एक क्वेश्चन है एंड आई वुड बी हेल्पफुल अगर आप इसमें मेरी हेल्प करेंगे कि इस आर्टिकल में कुछ बुक्स को बेसिकली जो सिलेबस है उससे रिमूव करने की बातें हो रही हैं, तो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, तो उसी के ऊपर तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, तो सोचा आपसे पूछ लूं, तो प्लीज़ डू हेल्प मी विद दिस। पेज नंबर 9 पर है आगे, प्रोटेक्टिंग द टाइगर्स हैबिटेट। तो जो FAQ है हिंदू का, उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है जो रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ था टिग्रिस अवनी के साथ, तो उसके ऊपर बताया हुआ है। मोर ओवर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में वी हैव टू हैव सम इंफॉर्मेशन, क्योंकि रिसेंटली अब एलिफेंट्स के केस में भी देखा जा रहा है कि एलिफेंट्स की डेथ हो रही हैं ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण भी, एंड मोर ओवर जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स हैं उनके कारण, या जो भी कारण रहे हों, लेकिन जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उसको अवॉइड नहीं किया जा रहा है। एंड सिमिलरली फॉर द टाइगर्स एज वेल एंड अदर वाइल्ड लाइफ एज वेल।
तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे जो नोट्स हैं वो बने होने चाहिए मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के रिलेटेड, जैसे एग्जांपल्स होंगे कैसे हम इसको ख़त्म कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं, एंड वे आउट क्या होगा। पेज नंबर 10 पर चलते हैं आगे। NIA फाइल्स चार्जशीट अगेंस्ट आसिया अंद्राबी। तो हमें जानना है एक तो NIA एज एन इंस्टीट्यूशन के बारे में, हमने प्रीलिम करंट में भी कई बार डिस्कस किया है इनको, तो आप इनकी वेबसाइट खोलकर इनके FAQ ज़रूर पढ़िएगा। जो भी आप गवर्नमेंट को सी इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ें तो उनके FAQ ज़रूर देखिएगा, उनमें से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली। ठीक है जी। उसके बाद वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट इंडिया की बात हो रही है, ये एलिगेशंस लगे हैं इन पर, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शन के थ्रू होता है, क्या कंडीशन होती है, कब बोला जाएगा कि पर्सन हैज़ वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट इंडिया, एंड क्या इसकी पेनल्टीज़ होंगी, तो इसके बारे में आपको देखना है। पेज नंबर 13 पर आगे है RBI मॉनेटरी पॉलिसी टू कंजर्वेटिव। तो इस आर्टिकल में टाइट मनी पॉलिसी का जिक्र हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए टाइट एंड इजी मनी पॉलिसी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एंड आल्सो हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन क्या है, क्या इनमें डिफरेंस है, कौन सा कॉन्सेप्ट, एंड इंडिया कौन से के ऊपर रिलाय करता है, वो हमें जानना है। आगे बढ़ते हैं द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ। तो इसके पेज नंबर 1 पर है IIM ऑटोनॉमी। तो HRD ईरानी रेजिस्टेड बट PMO पुश्ड, हेल्प बाय HRD जावड़ेकर। तो रिसेंटली जो IIM को ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट बनाने की बात हुई थी, वो बिल हुआ था, उस एक्ट के बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए, IIM एक्ट की क्या प्रोविजंस हैं। पेज नंबर 1 पर ही है इट्स ओडिशा गवर्नमेंट वर्सेस ASI ओवर रिस्टोरिंग कोणार्क सन टेम्पल। तो कुछ गवर्नमेंट का इशू चल रहा है ASI के साथ, तो वो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ द इशू, एंड मोर ओवर जो रिस्टोर करना है किसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट को, उसके लिए यूनेस्को की कुछ गाइडलाइंस हैं, तो वो हमें एक बार देखनी होंगी, क्योंकि इस इंसिडेंट्स में इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वो मैंशनड है इस आर्टिकल में, तो प्लीज़ गिव अ लुक एट दैट। पेज नंबर 8 पर चलते हैं आगे। द नंबर ऑफ कैंसर केसेस अप बाय 15.7% सिंस 2012। तो ग्लोबोकैन की ये एक रिपोर्ट है, तो हमें जानना है एक तो ग्लोबोकैन के बारे में, एंड ऑल्सो स्मोकलेस टोबैको की बात हुई है SLT की इस आर्टिकल में, तो वो भी हमें पता होना चाहिए क्या है एंड किस में यूज़ होता है, इज़ इट यूज्ड इन द सिगरेट्स और कैसे। आगे चलते हैं पेज नंबर 12 पर द मिडल पाथ। तो इसमें सेंटर एंड RBI के कॉन्फ्लिक्ट की जो न्यूज़ सामने आ रही थी उसको एनालाइज किया हुआ है इस एडिटोरियल में, तो हमें देखना है ये क्या बोल रहे हैं, अब क्या कैसे रिजॉल्व होगा इशू, या रिजॉल्व हो रहा है तो कैसे हो रहा है। पेज नंबर 13 पर है ट्रंप एंड ईरान बूमरैंग। तो जो रीसेंट सैंक्शंस लगे हैं ईरान के ऊपर, उसी के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जो सैंक्शंस लगते हैं किसी देश के ऊपर, तो क्या वो उसके पॉलिटिकल सिस्टम को अपसेट करने के लिए या पिनलाइज करने के लिए लगाए जाते हैं, या फिर कॉमन पीपल को पिनलाइज करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली द कॉमन पीपल आर द वन हु सफ़र। तो ये मेरी स्पेकुलेशन है कि अगर ऐसा कुछ आप इसके ऊपर आंसर कर पाएँ या कुछ पॉइंट्स इस डायरेक्शन में आप इकट्ठे कर पाएँ, तो दैट वुड बी हेल्पफुल। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 14 पर। एक्सप्लेन्ड पेज है टोटली डेडिकेटेड टू द डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रूपी इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। तो वो आप सब देख लीजिएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे इंडियन रूपी के ऊपर असर पड़ता है, जैसे ऑयल प्राइसेस की बात हो रही है इसमें, एंड वेरियस अदर एंगल्स, तो वो आप देख लेना। पेज नंबर 15 पर चलते हैं आगे। 4 सदर्न स्टेट्स अकाउंट फॉर 46% ऑफ $69 बिलियन ओवरसीज रेमिटेंसेस। तो ये RBI सर्वे रिपोर्ट है 2017 की, इसको आप देख लीजिएगा। ऐसे फिगर्स या जो ट्रेंड्स होते हैं देश के अंदर, वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, एंड उनसे हम दूसरे इंसाइट्स के ऊपर और पहुंच सकते हैं, एंड दे कैन वेरी वेल बी यूज्ड इन द आंसर्स एज वेल एज ऐसे। तो एक बार इस रिपोर्ट की जो एनालिसिस है वो हमें देखना ज़रूरी है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई और न्यूज़ इंपॉर्टेंट लगी हो तो आप प्लीज़ लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि दूसरे लोग भी देख लें उस चीज़ को जो शायद मैंने स्किप कर दी हो। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।